एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा दें। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान पर प्रशासन अलर्ट। गृह विभाग की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं और साथ ही प्रदेश में व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश इस मीटिंग के बाद दिए गए। मुख्यमंत्री की तरफ से कल जो है काफी अहम मीटिंग देखने को मिली थी और दिल्ली कूच जो किसान एक बार फिर से करने वाले हैं, क्या किसान आंदोलन एक बार फिर से देखने को मिलेगा क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि किसान आंदोलन की जो आहट है वो कहीं ना कहीं तेज हो रही है। जब से किसान अपनी मांग पर अड़े हैं कि उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। उनकी मांग कुछ इस प्रकार से कि एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की खरीद पर कानून की गारंटी सरकार दे कि कानून बनाया जाए। एमएसपी की गारंटी के साथ 11 से 12 मांगे किसानों की हैं जो सरकार के सामने किसानों ने रखी हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने बारे चर्चा की जी। सब क्या कुछ चर्चा रही सर? कानून व्यवस्था के अलावा किसान आंदोलन की भी कॉल है सर, उसको लेकर के कुछ बातचीत हुई सर? नहीं, किसान आंदोलन की भी कॉल है, लेकिन अभी तक पंजाब ने कोई इंटीमेट नहीं किया है कि कितने लोग आएंगे और कब आएंगे, कैसे आएंगे। और जो हमारे पास इनपुट है उसके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं वो हमने सोचा है। किसान आंदोलन के बारे में जो अभी बातें आ रही हैं कि दिल्ली कूच किया जाएगा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारी की है और हम किसी भी तरीके से प्रदेश में शांति भंग नहीं होने देंगे। इसकी उसमें पैरामिलिट्री की भी हमें कंपनियां अलॉट हुई हैं और हमारी पुलिस की भी जो आर्म्ड पुलिस है और इंडिया रिजर्व बटालियंस हैं और प्रत्येक ज़िले में जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां हैं, अधिकारी हैं, सब इसमें तैयारी कर रहे हैं और इसमें किसी भी जो अराजकता कोई फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। 4 तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। अंबाला से, बहादुरगढ़ से, जींद से, कुरुक्षेत्र से 4 अलग अलग जगहों की तस्वीर और चारों में आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो 5 तस्वीरें, पुलिस फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, बॉर्डर्स पर हलचल क्योंकि तेज है, नुकीले तार बिछा दिए गए हैं, सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी चप्पे चप्पे पर, बॉर्डर्स पर क्या चल रहा है, सड़कों पर क्या चल रहा है और साथ ही साथ नहरों पर भी नजर रखी जाएगी। सड़क मार्ग के साथ साथ जो है वो नहरों पर भी और बॉर्डर्स पर भी नजर रखी जाएगी। नहर पर निगरानी को लेकर भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि एक बार फिर से किसानों ने जो दिल्ली कूच का ऐलान किया है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, मुस्तैद, चाक चौबंद नजर आ रहा है। मुकुल सतीजा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं करनाल से लाइव। मुकुल सतीजा, एक बार फिर से किसानों ने चेता दिया है सरकार को, दिल्ली कूच करेंगे। फिलहाल क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से अलर्टनेस बरती जा रही है? करनाल में आप मौजूद हैं, करनाल में पुलिस प्रशासन के क्या इंतजामात? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की अगर बात करें, पुलिस के जो पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। नेशनल हाईवे पर जो है चाक चौबंद इंतजाम है, वहां पर जो है नाकाबंदी कर दी गई है और साफ तौर पर पेट्रोल पंप जितने भी हैं उनको कह दिया गया है कि अगर कोई भी यहाँ पर आता है, कोई कैनी में या किसी चीज में जो है पेट्रोल की या डीजल की अगर मांग करता है उनको ना दिया जाए। वहीं किसानों ने भी जो है कल करनाल में मीटिंग की है और कह दिया गया साफ तौर पर कि 12 फरवरी तक सरकार जो है हमें बातचीत करे और उसके बाद जो कोई ना कोई नतीजा निकाले, वरना 13 फरवरी को जो हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर जो है तमाम किसान यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले दिनों जब किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो है काफी किसान की जो है मौत भी हुई थी, उनके मुआवजे की मांग को लेकर कहीं ना कहीं ये बातचीत करते हुए नजर आ रही। इसी तमाम मांगों को लेकर जो है कल भी करनाल में एक मीटिंग की गई है और आगे का फैसला जो है वो अभी लगातार जो है अपने आगे जो उनके नेता है, किसान नेता है, उनसे बातचीत करके बताएंगे। जी बिल्कुल। अब ऐसे में मुकुल सतीजा, एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान। एमएसपी गारंटी के साथ साथ और क्या मांगे किसानों की तरफ से की जा रही हैं जिन्हें लेकर दिल्ली कूच की बात किसान कह रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जो हमने देखा था कि किस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, पिछली बार भी जब किसान जो है दिल्ली की ओर कूच करे थे, वहां पर जो है 750 के करीब जो है किसानों की मौत हो गई थी। उनके मुआवजे की मांगों को लेकर जो है कल भी उन्होंने बताया कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, एमएसपी की गारंटी के ऊपर जो है कानून बनना चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है लागू होनी चाहिए। ऐसी तमाम मांगों को लेकर जो है किसान एक बार फिर से जो है दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारियां कर रहे हैं। 13 फरवरी को जो उनका कहना है कि 13 फरवरी तक जो है हम दिल्ली की ओर चल पड़ेंगे और उससे पहले पहले जो है सरकार उनकी बातों पर गौर करे, विचार करे और उनको जो है कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर दे कि उनकी मांगों पर जो है विचार किया जाएगा। जी बिल्कुल, मुकुल सतीश, किसानों की तरफ से कहा गया है कि सरकार अगर 13 फरवरी से पहले बात नहीं मानती है तो 13 फरवरी के बाद हम दिल्ली कूच करेंगे। अब ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिला है क्या जिससे किसानों को एक हल्की सी आस मिल सके सरकार के जरिए कि हाँ हमारी बात को सुना जा रहा है? और जी बिल्कुल, देखिए सरकार और किसानों के बीच जो है बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जो है अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ऐसे में जो है किसान साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें एक नतीजे पर जरूर पहुंचाया जा सके, जिसको लेकर जो है वो अपना जो दिल्ली कूच का रास्ता है उसको कहीं ना कहीं जो है अभी फिलहाल रोक सके। लेकिन अभी तक जो है कोई भी रास्ता जो है बीच का निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर 13 फरवरी का जो है किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली की ओर जो है कूच करने के लिए तैयार है। बिल्कुल मुकुल सतीजा, एक तरफ किसान दिल्ली कूच को अपने तैयार बैठे हैं, लेकिन जब पहली बार हमने किसान आंदोलन देखा तो उस समय किसानों को बेहद संघर्ष करना पड़ा था अपनी लड़ाई को लेकर, 3 काले कानूनों को लेकर, जो किसानों की तरफ से कहा गया कि 3 कानून जो है वो काले कानून है किसानों के लिए। लेकिन अब एक बार फिर से जो किसान है वो दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं मुकुल। अब ऐसे में किसान तो पूरी तरह से तैयार हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर, ये व्यवस्थाएं कुछ पिछली बार भी देखने को मिली थी, लेकिन अब प्रशासन कितना तैयार नजर आता है? जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई थी, बैरिकेड लगा दिए गए थे। इस बार भी जो है इससे हो सकता है ज्यादा इंतजाम किए गए हों, क्योंकि और वहीं अब जब हमने किसानों से बातचीत की तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर पुलिस ने सुरक्षा कर ली है, सड़क पर हाईवे पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, तो हम खेतों का रास्ता अपनाएंगे, खेतों के बीच जो है ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, वहां से पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसान भी जो है पूरे तैयार नजर आ रहे हैं। वहीं एक तरफ सरकार है, प्रशासन है, पुलिस बल तैनात है, वहीं किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कितनी भी कड़ी सुरक्षा कर ली जाए, किसान का कहना है कि हम भी पूरी तरीके से तैयार है। अगर सड़क बंद कर दी गई है तो हम खेतों के रास्ते से जो है पैदल पैदल दिल्ली कूच करेंगे। जी बिल्कुल मुकुल, किसानों की ये भी मांग है कि जो केस दर्ज हुए थे किसानों पर उन्हें भी वापस लिया जाए। अभी तक क्या पूरे केस वापस नहीं हुए क्या, और ऐसे में सरकार का क्या रुख है कि सारे केस जो है वो वापस ले लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, सरकार का ये कहना है कि किसानों के जो केस हैं वो काफी हद तक वापस ले लिए भी गए हैं। और वहीं किसानों का कहना है कि जो कुछ किसान हैं उनके ऊपर से केस वापस जरूर ले लिए गए हैं, लेकिन सभी किसानों के ऊपर जो केस थे जो उस समय लागू किए गए थे वो अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं। ऐसी तमाम मांगों को लेकर जो किसान लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं, प्रशासन के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, सरकार के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। आपस में जो किसान नेता है वो भी मीटिंग करें कि किस तरीके से सरकार से जो अपनी मांगे मनवाई जा सके। जी ठीक है मुकुल सतीजा, अपनी नजर बनाए रखिएगा अपडेट्स पर, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे में किसानों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है, अपनी मांगों को लेकर किसान जो हैं वो अब दिल्ली कूच की चेतावनी दे चुके हैं। मांगे किसानों की आपको बता दें, एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद हो, एमएसपी स्वामीनाथन आयोग और C2 प्लस 50% फॉर्मूले के अनुसार ही एमएसपी तय हो, देश के किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी, यानी कि जो कर्ज है किसानों और मजदूरों पर सरकार उसे माफ कर दे। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून दोबारा लागू किया जाए जिससे अच्छे रेट्स किसानों को मिले, जो मुआवजा है वो बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है, कहने किसानों का लखीमपुर खीरी के जो शहीद किसान थे, घायल किसान थे, उन्हें न्याय मिले, उस केस में कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ वो मामला है लखीमपुर खीरी का, जब गाड़ी चढ़ा दी गई थी किसानों पर, भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगे, ये किसानों की एक मांग है। और जो किसानों पर केस दर्ज है उन्हें लेकर भी मांगे कर रहे हैं सरकार से किसान की, हमारे ऊपर जो केस दर्ज किए गए थे किसानों पर, जो पिछले किसान आंदोलन के दौरान, सरकार उन्हें वापस ले।